वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रहरी है और एनवायरनमेंट के सेशन में हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था मेजर वेजिटेशन जोन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो मेजर वेजिटेशन जोन है भारत के, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोम, जिसको आप जीवोम भी या जैव क्षेत्र भी बोलते हैं हिंदी में। वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कितने प्रकार के होते हैं, लोकेशन कहाँ है, क्लाइमेट क्या क्या है, सोइल वहाँ पे कैसी होती है, वहाँ पे एनिमल्स या प्लांट जो है पेड़ पौधे या जानवरों की कैसी कैसी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये आज का सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छे से ध्यान देके सेशन को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आता है ट्रॉपिकल बायोम। ठीक है, ट्रॉपिकल बायोम ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है? नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास इसकी लोकेशन है। ठीक है, हाई टेम्परेचर, एनुअल एवरेज रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर। अब क्या है, ये इसका लोकेशन क्या है? नियर इक्वेटर के पास है। क्लाइमेट इसका हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा है। रेनफॉल भी, एवरेज रेनफॉल भी ज्यादा है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो क्या होगा, रेनफॉल अच्छा है तो फर्टिलिटी ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छी होगी, थोड़ी सी कंपैरेटिवली, बहुत अच्छी नहीं होगी। हम जिसको बिलो भी नहीं कह सकते कि एवरेज से बिलो है या बहुत ही कम जो है उसकी फर्टिलिटी है। ठीक ठाक हम कहेंगे कि ठीक ठाक सी फर्टिलिटी है। ठीक, लैटराइट सॉइल है, लो न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी। क्या है कि बहुत अच्छी फर्टिलिटी नहीं है, लो न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी है। पर ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी है ही नहीं, एकदम से जो है अनफर्टाइल सॉइल है यहाँ पे। क्योंकि एवरेज रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है थ्रू आउट द ईयर, तो फर्टिलिटी है, पर क्या है, लो फर्टिलिटी है। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है। ऑर्चिड्स, फर्न्स, प्लांट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मंकीज एंड अदर स्मॉल मैमल्स आर फाउंड। क्या क्या यहाँ पे पाए जाते हैं? ऑर्चिड्स, फर्न्स, प्लांट रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, एम्फीबियंस पाए जाते हैं, मंकीज पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो है क्या पाए जाते हैं, मैमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाते हैं मॉनसून फॉरेस्ट बायोम पे। ये है आपका मिड लैटिट्यूड। कहाँ पे पाया जाता है? मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सीजन एंड 75 to 125 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा क्लियर डिफरेंस होता है आपका दोनों मौसम में, समर और विंटर दोनों मौसम के बीच बहुत अच्छा क्लियर डिफरेंस है। 75 से 125 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होता है। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है ये। क्या है? न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है यहाँ पे। हार्डवुड ट्री सच एज ओक, नीम, रोजवुड एक्सेट्रा, ये सारी ट्रीज यहाँ पे पाई जाती हैं। और कैसी एनिमल की प्रजाति पाई जाती है? वोल्फ, बियर, एम्फीबियन, स्नेक, बर्ड एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके डिजर्ट बायोम पे। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड लैटिट्यूड्स 15 से 35 डिग्री वाले पे। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट डेज, बहुत हॉट यहाँ पे दिन होते हैं और बहुत ठंडी रातें होती हैं। ठीक है, बहुत गर्म दिन, बहुत ठंडी रातें। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे बहुत ही कम है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। ठीक है, एनरिच्ड विथ मिनरल एलिमेंट, डेफिशिएंसी ऑफ डिकम्पोजर्स इन सोइल। क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल एलिमेंट्स, पर क्या है, डिकम्पोज, अब जो है डिकम्पोजर्स की बहुत ज़रूरत होती है हमारे सोयल को, क्योंकि वो भी फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पर क्या है, वो यहाँ पे उनकी बहुत डिफिशियंसी होती है सोइल्स में। अब यहाँ पे प्लांट और एनिमल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कांटेदार पौधा यानी कैक्टस पाया जाता है, टफट ग्रासेस, थॉर्नी श्रब्स। थॉर्नी क्या होता है? जिनकी नुकीली होती हैं। ठीक है, एजेस उनकी बहुत नुकीली होती है, तो थॉर्नी श्रब्स एंड सम ट्रीज पाए जाते हैं। कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है? लिजर्ड्स पाए जाते हैं, कैमल्स, स्नेक्स, फॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, कैसी कैसी प्रजातियां पाई जाती है? कैक्टस, टफ्ट ग्रासेस, थॉर्नी श्रब्स एंड सम ट्रीज, लिजर्ड्स, कैमल्स, स्नेक्स, फॉक्स एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपका ग्रास साइड बायोम पे। इन द मिडिल लैटिट्यूड एंड द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये जो है आपका लोकेशन होता है कहाँ पे? इन द मिडिल लैटिट्यूड एंड द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, बोथ कोल्ड एंड हॉट, एवरेज बिटवीन 25 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है दोनों ही मौसम है, कोल्ड एंड हॉट, और एवरेज रेनफॉल कितनी है? 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच। हाई न्यूट्रिएंट सॉइल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत हाई न्यूट्रिएंट सॉइल है। मोस्टली वेजिटेटिव प्लांट, अब क्योंकि सॉइल अच्छा है तो वेजिटेटिव प्लांट होगा। स्मॉल प्लांट, स्मॉल ट्रीज नियर वाटर, प्रेयरी डॉग्स, स्पीशीज ऑफ स्क्विरल्स, फॉक्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, एलिफेंट, लायन, जेब्रा, जिराफ एक्सेट्रा। अब देखिए न्यूट्रिएंट सॉइल की अच्छी है तो वेजिटेशन भी अच्छे है। यहाँ पे सभी प्रकार के आपको जनजाति जो है जीव जंतु पाए यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, वेजिटेटिव प्लांट्स भी यहीं पे होते हैं। फिर आ जाता है आपका
क्या आते हैं हम लास्ट में? टाइगा पे आते हैं। ठीक है, आपका टाइगा और टुंड्रा। टाइगा क्या होता है? ये कहाँ पे पाया जाता है? इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर ह्यूमिड वेट सीजन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल इन अ ईयर। रेन यहाँ पे बहुत लेस होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है, लेस होती है। एसिडिक सोइल होता है, लैक ऑफ मिनरल। वर्षा ऋतु जहाँ पे कम होगी वहां पे दिक्कत होती है मिनरल्स की। एसिडिक सोइल भी होता है यहाँ पे। अमंग ट्रीज स्प्रूस, फर, पाइन, लार्च एंड अदर एवरग्रीन ट्रीज आर फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोटिस करने की बात है, भले ही जो है यहाँ पे बरसात कम होती है पर एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्प्रूस, फर, पाइन, लार्च। ठीक है, ऐसे या फिर थोड़े से और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, अदर्स एवरग्रीन ट्रीज भी पाए जाते हैं। कैरिबो, बियर, रोडेंट्स, वॉल्फ, रेंडर्स, मिक एक्सेट्रा। ये कैसे? यही सब इंसेक्ट्स और जानवर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैरिबो, बियर, रोडेंट्स, वोल्फ, रेनडियर, मिक एक्सेट्रा। फिर आपका लास्ट में आता है टुंड्रा बायोम। इसकी क्या है? 60 से 90 डिग्री लैटिट्यूड के बीच है। कोल्ड क्लाइमेट होता है, हार्श कोल्ड, और जो है बहुत ही शॉर्ट एंड कोल्ड समर होती है। ठीक है, गर्मी बहुत कम होता है, ठंडी बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। लो न्यूट्रिएंट सॉइल, कंटिन्यूसली स्नोई सरफेस। अब क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है तो स्नोई सरफेस तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। पाइप्स ऑफ ग्रास, मॉस, लिचेंस एक्सेट्रा एंड माइग्रेटरी कैरिबो, आर्टिफिक, फॉक्स, आउल एंड रोडेंट्स। यहाँ पे देखिए बहुत ठंडी है तो जो है जानवरों की प्रजातियां भी बहुत कम है यहाँ पे। क्या क्या है? माइग्रेटरी कैरिबो, जो यहाँ मौसम के साथ बदलते, मौसम के साथ माइग्रेट करते हैं, वो कैरिबो, आर्टिक फॉक्स, आउल्स और रोडेंट्स पाए जाते हैं। और पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं? पाइप्स ऑफ ग्रास, मॉस, लिचेंस एक्सेट्रा। ये थे आपके सारे के सारे जो है आपके बायोम्स जितने भी हैं, वो सारे हमने सारे टाइप के बायोम डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।